जगजीत सिंह की आवाज और मिर्जा गालिब के अल्फाज, क्या कमाल का संगम है ना। एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। उनकी एक बहुत ही मशहूर गजल है जिसके पहले ही मिसरे दिल को छू जाते हैं। गजल की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने खराब में, शबहाए हिज्र को भी रखूं गर हिसाब में। वाह, सुनने में कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन इन पंक्तियों में एक बहुत गहरी उदासी छिपी है। एक लंबे इंतजार की कहानी है। ये लाइनें दिल को तो छू जाती हैं, पर क्या हम इनके हर एक लफ्ज़ का मतलब पूरी तरह समझ पाते हैं? अक्सर ऐसा होता है ना कि हम शायरी की खूबसूरती में तो खो जाते हैं, पर कुछ भारी भरकम शब्दों की वजह से उसका पूरा मज़ा नहीं ले पाते। तो आज चलिए गालिब की इसी गज़ल के शब्दों पर से पर्दा उठाते हैं और इसके गहरे मतलब तक पहुंचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले शेर से ही। इसमें शायर अपने गम के, कह सकते हैं, बहुत ही लंबे दौर की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए। कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने खराब में, शबहाए हिज्र को भी रखूं गर हिसाब में। तो गालिब यहाँ कह रहे हैं कि भाई मैं इस दुनिया में कब से हूँ ये बताना तो लगभग नामुमकिन है, खासकर तब जब मैं अपनी जुदाई में गुजरी रातों को भी अपनी जिंदगी में गिनना शुरू कर दूं। चलिए इन मुश्किल शब्दों को तोड़कर समझते हैं। जहाने खराब मतलब ये बर्बाद दुनिया। हिसाब तो आसान है, यानी गिनती। और सबसे जरूरी लफ्ज है शबहा ए हिज्र, जिसका मतलब है जुदाई की रातें। तो गालिब का कहना है कि अगर वो अपनी जुदाई की अनगिनत रातों को भी अपनी उम्र में जोड़ लेना, तो उनकी उम्र इतनी लंबी महसूस होगी कि उन्हें खुद ही याद नहीं रहेगा कि वो कब से इस दुनिया में हैं। क्या दर्द है। और हाँ, शबहाए हिज्र को सिर्फ जुदाई की रातें कह देना काफी नहीं है। देखिए, शब मतलब रात और हिज्र यानी जुदाई। पर ये वो आम रातें नहीं हैं। ये वो रातें हैं जो किसी के इंतजार में कटने का नाम ही नहीं लेती, जो दर्द और तन्हाई से भरी होती हैं। तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा का पूरा एहसास है। तो अब इन शब्दों का असली मतलब जानने के बाद जरा इस शेर को दोबारा महसूस कीजिए। कब से हूँ क्या बताऊं जहाने खराब में, शबहाए हिज्र को भी रखूं गर हिसाब में। अब दर्द की गहराई ज्यादा साफ महसूस हो रही है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले शेर की तरफ। यहाँ गालिब अपनी महफिलों के पुराने दिनों को याद कर रहे हैं और साथ ही एक शक भी जता रहे हैं। शेर कुछ ऐसा है। मुझ तक कब की बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। तो गालिब साहब याद कर रहे हैं कि कैसे महफिल में जब शराब के प्यालों का दौर चलता था तो उन तक आते आते वो ख़त्म ही हो जाता था, और उन्हें शक होता है कि कहीं साकी ने उनकी शराब में कुछ मिलावट तो नहीं कर दी, जैसे पानी मिला दिया हो, जिससे उसका नशा ही कम हो जाए। अब इसके शब्दों को देखते हैं। बज़्म का मतलब है महफिल, एक गैदरिंग। दौरे जाम यानी शराब के प्यालों का दौर, जब एक एक करके सबको जाम दिया जाता है। और साकी, साकी तो वो है जो शराब पिलाता है, जो किसी भी महफिल की जान होता है। तो अब इन मतलबों के साथ इस शेर को दोबारा सुनते हैं। मुझ तक कब की बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। है ना? इस शेर में एक शिकायत भी है और पुराने दिनों की याद भी, एक नॉस्टैल्जिया। शायर उस दौर को याद तो कर रहा है, पर साथ में एक मीठी सी शिकायत भी है। अब देखिए, यहाँ से गजल का मिजाज एकदम बदल जाता है। शायर अब एक ऐसे वादे की बात कर रहा है जो शायद हकीकत में कभी हुआ ही नहीं। गालिब लिखते हैं, ता फिर न इंतजार में नींद आए उम्र भर, आने का अहद कर गए आए जो ख्वाब में। वाह, क्या कमाल की बात कही है। मतलब महबूब ख्वाब में आया और मिलने का वादा कर गया, और बस उस एक वादे ने शायर की नींद हमेशा हमेशा के लिए उड़ा दी। चलिए मतलब समझते हैं। ता का मतलब है ताकी, अहद मतलब वादा। तो पूरा मतलब ये बना कि महबूब ने ख्वाब में आकर मिलने का वादा इसलिए किया ताकि शायर को उम्र भर उनके इंतजार में नींद ही ना आए। सोचिए, एक ख्वाब के सहारे पूरी जिंदगी गुजार देने का जज्बा है इस शेर में। तो अब एक बार फिर, तब फिर न इंतजार में नींद आए उम्र भर, आने का अहद कर गए आए जो ख्वाब में। इस शेर में एक उम्मीद भी है और एक मीठा सा दर्द भी। इंतजार में अपनी नींद खो देने का दर्द भी शायर को मंजूर है, बस वो ख्वाब में किया वादा सलामत रहे। और अब हम आ गए हैं गजल के आखिरी शेर पर, जिसे मक्ता कहते हैं। इसमें गालिब अपना नाम इस्तेमाल करते हैं और एक बहुत ही मज़ेदार और शायराना बहाना बनाते हैं। गालिब अपने खास अंदाज में कहते हैं, गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी,
पीता हूँ रोज़े अब्र उस शबे महताब में। मतलब वो ऐलान कर रहे हैं कि भाई शराब तो छोड़ दी, लेकिन एक लेकिन है, कुछ शर्तें हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो शर्तें। ये देखिए गालिब साहब की चालाकी। कहते हैं कि शराब छोड़ तो दी है, पर 2 शर्तों पर अब भी पी लेता हूँ। पहली शर्त, जब दिन में बादल छाए हों, और दूसरी शर्त, जब रात में चांदनी खिली हो। मतलब साफ है, जब भी मौसम थोड़ा भी सुहाना हुआ, पीने का बहाना तैयार है। तो यहाँ रोज़े अब्र का मतलब है बादलों वाला दिन, और शबे महताब का मतलब है चांदनी रात। और देखिए दोनों ही कितने खूबसूरत और शायराना मंजर हैं। तो अब जब हम सब गालिब का ये मज़ेदार बहाना समझ गए हैं, तो इस शेर का मज़ा ही कुछ और है। सुनिए, गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी पीता हूँ रोज़े अब्र उस शबे महताब में। यही तो है गालिब का वो जिंदा दिल अंदाज, जो उन्हें बाकी सब शायरों से एकदम अलग खड़ा करता है। तो हमने देखा कि कैसे बस कुछ मुश्किल शब्दों का मतलब समझ लेने से पूरी गज़ल के मायने ही बदल जाते हैं। उसका हर एहसास हम तक और ज्यादा गहराई से पहुंचता है। सोचिए, इस एक छोटी सी गज़ल में क्या कुछ नहीं है। जुदाई का वो गहरा दर्द, गुजरी हुई महफिलों की मीठी यादें, एक ख्वाब के सहारे जीती हुई उम्मीद, और आखिर में गालिब की वो जानी पहचानी शायराना चालाकी। यही तो है इश्क की वो गहराई जिसे गालिब अपने अल्फाज में पिरो देते हैं। तो मेरा एक सवाल है, अब गालिब के इन शब्दों को इस तरह समझने के बाद क्या उनकी शायरी अब कुछ और कहती है? अगली बार जब जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल कानों में पड़े, तो इन नए मतलबों के साथ उसे सुनिएगा और महसूस कीजिएगा कि क्या गालिब की शायरी की कोई नई परत आपके सामने खुलती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।